अघाड़ी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। चिमूर रैली में पीएम मोदी का एमवीए पर तीखा हमला। पीएम मोदी ने चिमूर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र का तेज विकास अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में ही पीएचडी की है। कामों को अटकाने, लटकाने और भटकाने में कांग्रेस वाले तो डबल पीएचडी हैं। 100 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। राज्य में कई रेल मार्गों का विस्तार हो रहा है। साथियों, महायुति की सरकार किस स्पीड से काम करती है और ये अगाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं, चंद्रपुर के लोगों से बेहतर ये बात और कौन जानेगा। यहां के लोग दशकों से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी वालों ने कभी भी ये काम होने नहीं दिया। हमारी सरकार ने कांपा वरोरा रेलवे लाइन को मंजूरी दी। नागपुर से गढ़चिरौली रेलवे लाइन का काम भी अब बस पूरा होने की तैयारी में है। इससे किसको सुविधा मिलेगी? आपको ये सुविधा मिलेगी, आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का तेज विकास ये अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाढवण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़िया ने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी, ये अघाड़ी यानी खिलाड़ी। आप इन्हें दोबारा लूट का लाइसेंस मिलने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, मिलने देंगे क्या? लूट करने देंगे क्या? खजाना भरने देंगे क्या? साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा पूरी ताकत से जवाब दीजिए। आप महाराष्ट्र की प्रगति पर ब्रेक लगने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस और उसके साथी दल हिंसा और अलगाववाद पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में क्या हुआ, पूरे देश ने देखा है। आपने भी टीवी में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में आया होगा। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर दशकों तक अलगाववाद और आतंकवाद में जलता रहा।
महाराष्ट्र के मेरे कितने ही वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते करते जम्मू कश्मीर की धरती पर शहीद हो गए। और ये हालत बनी कैसे? ये पाप पनपा कैसे? जिस कानून की आड़ में, जिस धारा की आड़ में ये सब हुआ, वो धारा थी 370 और ये 370 धारा कांग्रेस की देन थी। और जैसे ही हमने 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह नाता जोड़ा। हमारे देश के बहुत लोगों को पता ही नहीं है, शायद आपके लिए भी बहुत सी जानकारी पहली बार होगी। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जो संविधान पूरे देश ने स्वीकार किया, लागू किया, लेकिन आपको जानकर के दुख होगा, इस संविधान की माला जपने वाले लोगों ने 7 दशक से भी ज्यादा समय जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान को लागू नहीं किया था। 7 दशक तक देश आजाद होने के बाद जब तक मोदी नहीं आया, तब तक इस देश में 2 संविधान चलते थे। एक संविधान जो बाबा साहब आंबेडकर ने दिया, जिसका पालन हम सब लोग करते थे, और दूसरा विधान जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट का जज शपथ लेता था भारत के संविधान के नाम पर नहीं, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री